Hi guys, this is Silky Khanna and we are doing heights and distances of class 10 from NCERT and हमारे दो ही एग्जाम्पल्स बचे हैं, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7। तो आज हम पहले एग्जाम्पल 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन होता है लाइक अगर हमको एलिवेशन होता है जैसे ऑब्जर्वर यहां पर है, वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, कहां से खड़ा होके, नीचे खड़ा होके। तो अगर मुझे बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन लेना है दैट मीन्स मैं नीचे खड़ी हूं एंड बिल्डिंग का टॉप में देख रही हूं नीचे से, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि मैं ऊपर खड़ी हूं, लाइक मैं बिल्डिंग पर खड़ी हूं और मैं स्टोन को देख रही हूं नीचे, ठीक है। तो एलिवेशन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर नीचे है और वो कहीं टॉप पे देख रहा है, एंड डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वर ऊपर है और वो कहीं नीचे देख रहा है, लाइक स्टोन को देख रहा है। और जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे ही किसी चीज को देखेगा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है और वो यहां पर किसी हाउस के टॉप को देख रहा है, लाइक दिस। ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है एंड वो यहां पर देख रहा है, किसी हाउस के टॉप को देख रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर तो ऊपर ही है ना, ऑब्जेक्ट से तो ऊपर ही है ना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स यानी टू एंगल्स, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। किसका लेना है डिप्रेशन, ये देखो। पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन लेना है, किसका लेना है, बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम का। कोई बिल्डिंग है लाइक दिस, ये मेरी बिल्डिंग है, इसका टॉप, इसका बॉटम, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है, ठीक है। अब फ्रॉम कहां से लेना है, टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब वो जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और जो ये वाली बिल्डिंग है वो ऊंची बनेगी या ये ऊंची बनेगी, ये पता लगाने के लिए ये सोचो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका लेना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है इस वाली बिल्डिंग का। तो कहां से लेना है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से। एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां से लेते हैं वो चीज ऊपर होती है या नीचे। अभी मैंने रिकॉल करवाया कि अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रही हूं किसी स्टोन का तो मैं कहां हूं, मैं ऊपर हूं, बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूं, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी लेते हैं कहां से लेते हैं, हमेशा ऑब्जर्वर कहां होता है, ऊपर, वहां से लेते हैं। तो अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। दैट मीन्स ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है ये ऊपर बनेगी, ऊंची बनेगी, लाइक दिस, ओके। और ये वाली बिल्डिंग छोटी बनेगी, ठीक है। तो अब हमें यहां से लेना है किसका, इसके टॉप का भी लेना है, इसके बॉटम का भी लेना है। यानी ये तो आ गया टॉप का, ठीक है। टॉप का क्या है, पहला वर्ड टॉप, पहला एंगल 30 डिग्री, तो यानी 30 डिग्री ये है, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी 30 डिग्री हो गया, ओके। इसके बॉटम का भी लेना है, कहां से लेना है, वहीं सेम पॉइंट से लेना है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा है दिस इज 45, सो दिस विल ऑल्सो बी 45, लाइक दिस वी हैव टू टेक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जरूर दिखानी है हमको, एक्चुअली तो यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट हम यहां पर फिर ऑल्टरनेट एंगल से इसलिए लिखते हैं क्योंकि आगे फिर हमें इन्हीं ट्रायंगल्स में, इन्हीं दो ट्रायंगल्स में, लाइक इन ट्रायंगल ABC एंड DE, इन दो ट्रायंगल्स में मैं sin 30, cos 30, tan 30 लगाऊंगी और सॉल्व करूंगी, ठीक है। वहां तो कोई हवा में तो मैं सॉल्व कर नहीं सकती, तो इसे ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से मैं ये अंदर का पोर्शन सॉल्व करूंगी, बट है तो एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन वही ना, ठीक है। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट दिस मच हाइट, ये वाली हाइट। अभी समझ आया एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में फर्क। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार बोल रही हूं कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर लेना है तो कहां से लेना है, वो चीज ऊपर होगी, उसकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। और किसका लेना एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो चीज नीचे होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स का लेना था एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहां से लेना था, वहां से लेना था, तो वो चीज ऊपर होगी, ऑलराइट। चलो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में मैं tan 30 लगा देती हूं
सॉल्विंग पार्ट इज वेरी इजी, फिगर ही मेन होती है। tan 30 इज AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, ठीक है। इस BC को मैं मान लेती हूँ x मान लेती हूँ, चलो x, और तो ये भी मेरा x हो गया, ठीक है। और एक और चीज लगा सकती हूँ, tan 45 कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADE में, ADE में tan 45 अगर मैं लगाती हूँ तो वो आएगा मेरा AE अपॉन DE, AE अपॉन DE, और tan 45 1 होता है, और AE क्या है h, और DE क्या है x, ऑल राइट। तो इसका मतलब मेरा h इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। एक और चीज हमें यहाँ दे रखी है कि जो बिल्डिंग थी ना, इसकी जो हाइट थी वो 8 मीटर थी, यानी ये वाली बिल्डिंग, तो यानी ये भी मेरा क्या है 8 है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर था tan 30 जिसको मैंने 1/√3 लिखा, और AC है, इस AC को मैं लिख सकती हूँ h-8, h-8, और जो BC है यानी BC वो है x, ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन में मैं इस x को क्या लिख सकती हूँ, h लिख सकती हूँ यहाँ से, है ना। तो क्या लिखूंगी, 1/√3 इज इक्वल टू h-8 अपॉन h, क्योंकि h और x मेरे इक्वल हैं। इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो मेरा आ गया h इज इक्वल टू √3h माइनस 8√3, ऑल राइट। 8√3 हमारा माइनस का है, उसको मैं इधर पॉजिटिव का बना देती हूँ, इधर √3h, और ये वाला h चला गया उधर माइनस का, ओके। नाउ 8√3 इज इक्वल्स टू h कॉमन √3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या आएगा, h इज इक्वल टू 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, ऑल राइट। अब क्या करेंगे हम, h आ गया मेरा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, इसको मैं करती हूँ रैशनलाइज, इधर करते हैं साफ साफ, ये देखो हमारा h आया हुआ है 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, जिसको मैं रैशनलाइज करूंगी, जो कि हम पहले भी करते थे, इसके साइन ऑपोजिट करके हम रैशनलाइज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली नीचे हम रूट में आंसर नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ते कभी, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a² माइनस b², ठीक है। और ऊपर आ गया 8√3 और √3 प्लस 1, इसको मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया अब पता चलेगा आपको। 8√3 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 का मतलब 2, ओके। अब ये कट गया मेरा, ये देखो कट गया ना, तो मेरा क्या आंसर आ गया, 4√3 प्लस 1, ओके। और अब मैं इस √3 को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो आ जाएगा, वैसे आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो। तो √3 अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो √3 इंटू √3 इज 3 प्लस √3 इंटू 1 इज √3, और यहाँ पर आ गया मीटर, सो दिस विल बी माई आंसर। ये मीटर लिखना नहीं भूलना बच्चों, हाफ मार्क कट जाएगा आपका, ठीक है। सो होपफुली आपको एग्जाम्पल 6 समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड एग्जाम्पल 7 में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच।